एक तीर एक कमान, सर्व आदिवासी एक समान। नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल। आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे शख्स से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम बातचीत कर रहे हैं धमतरी के सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जीवराखनलाल मरे जी। मरे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे धार्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आज उन्हें पूरा धमतरी जिला ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लोग उनके नाम से जानते हैं। ऐसे शख्स आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं विश्व आदिवासी दिवस के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो है विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व में पूरा आदिवासी समाज रहते हैं जी। जब 94 में संयुक्त राष्ट्र, जिसमें 154 देश के प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र बैठक में जब इकट्ठा हुए, उस दिन ये तय किया गया कि पूरा देश में आदिवासी रहते हैं, विश्व में आदिवासी रहते हैं, उसके लिए एक दिवस होना चाहिए। जी जी। जो आदिवासी समाज को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, वो संवैधानिक अधिकार को दिलाने के लिए विश्व में तय किया गया, एक दिन उनके लिए दिवस तय किया जाएगा। वो है आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस, जो 9 अगस्त को आता है। जी जी। सर, अभी जो है विश्व आदिवासी दिवस को लेकर किस तरह की तैयारियां आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में जी विश्व आदिवासी दिवस का अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। जी। धमतरी जिले में भी इस साल विश्व आदिवासी दिवस, जैसा हमारा 5 तहसील है, 5 तहसील में अलग अलग रोटेशन के हिसाब से हम लोग मनाते आए हैं। पिछले समय धमतरी में मनाया गया था, इस समय भखारा में मनाया जा रहा है। ये दिवस आदिवासी समाज को एक दिन के इंतजार रहता है। जी। आदिवासी समाज ये 9 अगस्त तक इंतजार करते हैं ताकि अपना धर्म, अपना संस्कृति, अपना रीति, अपना रिवाज को एक दूसरे से शेयर कर सकें और उसको बरकरार रख सके। जैसा हम लोगों का संस्कार होता है, जिला में बैठक होता है, जिले में हम लोग का साल भर का जितना सर्व समाज का संवैधानिक अधिकार का बात हुआ रहता है, जी। उसका भी आज के दिवस में हम लोग लेखा जोखा समाज के सामने में प्रस्तुत करते हैं। जी। तो लगभग उसका तैयारी चल रहा है। जैसा हम लोग का संस्कृति है, हम लोगों का अलग से नृत्य है, हम लोग अलग से गान है, हम लोग अलग से डांग डोरी है, हम लोग का आंगा देव है, हम लोग का जोहारा उत्सव है। ये सारी उत्सव को बारीक से अध्ययन करके ये हमारा प्रकृति को, हमारा संस्कृति को उल्लेख करके हम लोग ये दिवस को मनाते हैं। जी। सर, आप जो है लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में आप जो है प्रतिनिधि करते हैं, तो सर्व आदिवासी समाज को संगठित करने के लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? नहीं, देखो, आदिवासी समाज को एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। जी। आदिवासी समाज, जब बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान बनाया 1950 में, तभी बहुत सारा कंडिका में हम लोगों को अधिकार प्राप्त है। जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी, सभी चीज में हम लोग का अलग अलग चिन्हांकित किया गया है। चिन्हांकित करने का आशय ये है, इनका आदिवासी समाज का रहन सहन, रीति रिवाज, उसका संस्कार, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, सभी डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। जी। उसके आधार पर हमको संविधान में अधिकार प्राप्त बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया हुआ है। जी। और वो संस्कार को हम लोग को, आने वाले जनरेशन, आने वाले बच्चों को सारी चीज को हम लोगों को बताना पड़ता है कि हमारा संस्कार है, हमारा संस्कृति है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये सारे उल्लेख हम लोग साल भर में जो बैठक छोटा छोटा किए रहते हैं, एक जगह बैठ के 9 अगस्त को हम लोग इसको समाज को बीच में पॉम्पलेट के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, मंच के माध्यम से सभी चीज को देते हैं। जी। इस साल महत्वपूर्ण ये जो उल्लेख है, इस समय महत्वपूर्ण जो काम 9 अगस्त हम लोग किया जा रहा है, जो आदिवासी समाज के बच्चे 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के बच्चे, जी, जो 85 से 90% अधिक आए हैं, जो बच्चे पीएससी में पास हुए हैं, जो बच्चे यूपीएससी में पास हुए हैं, जो लोग अच्छा रोजगार धंधा का काम कर रहे हैं, चाहे किसानी बाड़ी हो, चाहे कोई भी प्रकार का बिजनेस कर रहा है, उत्कृष्ट काम करने वाले को हम लोग इस समय प्रोत्साहित करेंगे। उनको मोमेंटो से, प्रशंसी पत्र से, कुछ आर्थिक सहयोग करके भी उनको मनोबल को बढ़ाएंगे। और ये पूरा समाज के बीच में किया जाए। जी जी।
जो है आदिवासी को जो है जंगल का रखवाला कहा जाता है, लेकिन आज भी आज़ादी के 76 साल के बाद भी आज जो वनांचल क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आज भी मूलभूत जो सुविधा है, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य जैसी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण चीजों में आज भी पिछड़े हुए हैं। इनके लिए आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, ये तो नाकामी सरकार का कहा जाएगा। 75 साल में रहने वाले जल जंगल जमीन को बचा नहीं पाया सरकार, कोई भी रहे जी। वो सरकार यदि उसमें नहीं बचा पा रहा है, उनको सुविधा नहीं दे पा रहा है, मूलभूत सुविधा नहीं दे पा रहा है, इसमें समाज तो परमानेंट लड़ रहा है। जी। समाज तो लड़ सकता है, समाज आंदोलन कर सकता है, लेकिन समाज से ज्यादा यदि कोई दोषी है तो सरकार है। जी। जो 75 साल में आदिवासी समाज को मूलभूत सुविधा नहीं दे पाना, ये सरकार का नाकामी है। जी। इसके लिए बार बार हम लोग सरकार से आंदोलन करते हैं, उसके बाद भी सरकार इसमें ध्यान नहीं दे रहा, तो सरकार की नाकामी है। समाज अपने स्तर में काम कर रहा है। बातचीत करेंगे। लंबे समय से जो है आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री की मांग लोगों के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इस बार जो है वो मांग आज पूरा हुआ है। आज जो है छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से जो है प्रदेश के मुख्य बनाए गए हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? आदिवासी मुख्यमंत्री बने, उसके लिए मैं सरकार को पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन वो समाज का नहीं है, वो किसी राजनीतिक दल का आदमी है। जाति उसका समाज है। कंवर समाज के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है, उसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी राजनीतिक दल का है। जब किसी राजनीतिक दल का कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री विधायक बनेगा, वो पार्टी के एक गाइडलाइन रहता है, उसमें वो चलता है। तो हम उसको ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे समाज का है और समाज के मुख्यमंत्री बने हैं तो समाज के हिसाब से काम करेगा, ऐसा नहीं। हम तो उसी मुख्यमंत्री को पहले मानेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में जो अधिकार दिया है। जैसे हम लोग कभी सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है स्थानीय भर्ती में। स्थानीय भर्ती बस्तर संभाग कहा जाए, सरगुजा संभाग कहा जाए, स्थानीय भर्ती लगभग बंद हो गया है। आज की तारीख में हमारे वहाँ बस्तर सरगुजा संभाग में रहने वाले आदिवासी समाज के बच्चे चपरासी बनने के लायक नहीं है। आदिवासी समाज के जो नौकरी कर रहे हैं उसको आरक्षण में, नौकरी में आरक्षण नहीं मिल रहा है। आरक्षण मिल रहा है तो प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारा विसंगतियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार पालन नहीं कर पा रहा है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है और हमारे समाज के मुख्यमंत्री जो बने, हम लोग जो कहते हैं वो भी दुर्भाग्य है, लेकिन वो किसी राजनीतिक दल का है। इसके कारण पता नहीं क्या सोच रहा है, उसमें मेरे को ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना है। क्योंकि आदिवासी जो छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल्य है, क्योंकि आज विधायकों की अगर हम गणना करें तो आज जो है अधिकतर जो है आदिवासी मुख्यमंत्री एक अच्छा जो पद में बैठे हैं, उसके बाद भी आदिवासी भाई काफी संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासी समाज शुरू से संघर्ष कर रहे हैं। जब से देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, देश के पहले की बात करूं, आजादी के पहले की बात करूं, तब भी आदिवासी समाज संघर्ष किया है। देश आजाद हुआ तब भी आदिवासी समाज संघर्ष कर रहा है, आज भी आदिवासी संघर्ष कर रहा है। उसका पीछे का कारण ये है, जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है उसमें सरकार कोई काम नहीं कर रहा है, उसके कारण आदिवासी समाज संघर्ष कर रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाला पीढ़ी को बचाने के लिए संघर्ष करते रहेगा। समाज की और क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं? सबसे पहले समाज को शिक्षित करना पड़ेगा जी। हमारा आदिवासी समाज पूर्ण रूप से जल जंगल जमूद रिमोट एरिया में जहाँ अप्रोच नहीं है, जहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ तक शिक्षा जब तक नहीं पहुँचेगा तब तक को उनका एकदम फ्रंट लाइन में लाना, मूल सभी समान के बराबरी में लाना बहुत कठिन है। अभी आप देखिए युक्तिकरण के नाम से शिक्षा विभाग में जो युक्तिकरण का जो आदेश जारी हुआ है जी। उसमें मेरे एक्चुअल फिगर नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक जानकारी 10,000 स्कूल बंद हो गए। जी। और 10,000 स्कूल कहाँ का बंद हुआ? बस्तर संभाग, अंबिकापुर संभाग, जो रिमोट क्षेत्र है, जो जंगल क्षेत्र है, जो अप्रोच से बाहर है, वहाँ के स्कूल बंद कर दिया। तो आदिवासी समाज का जब शिक्षा ही खत्म कर दिया जाएगा तो आगे का विकास आदिवासी समाज का कैसे होगा? किसी भी समाज के विकास के लिए आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपका विकास या समाज का विकास नहीं हो सकता। अब स्कूल बंद होगा तो हम लोग तो और पीछे चले जाएंगे। जी। सर, एक बड़ा मामला है धमतरी जिले का, जो है आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी के नाम पे जो है नामांतरण किया जा रहा है, एक बड़ा मामला है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इसके लिए मैं शुरू से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं पहले भी एक बार और आप सब लोगों के बीच में बात हुई थी। 40-50 धीरे धीरे किसान लोग आते रहे हैं
उनका जमीन को जमीन दलालों के द्वारा, बिचौलियों के द्वारा लालच दे करके उसको जमीन को एग्रीमेंट करा के कलेक्टर से परमिशन लेके बेचने का प्रयास किया गया, जिसमें 154 परिवार तो भूमिहीन हो गया और 94 परिवार के जमीन को उसी धारा में रिजेक्ट किया गया। उसके लिए समाज लड़ रहा है, जिला प्रशासन से लड़ रहे हैं, हम लोग सेक्रेटरी के पास भी गए थे, कमिश्नर के पास गए थे, उसमें जांच चालू हो गया है। तो ये जमीन को बचाने का पूरा 100% प्रयास समाज कर रहा है, समाज इसके लिए लड़ रहा है। कुछ दिन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ताकि आदिवासी समाज का जमीन को बचाया जा सके। आदिवासी समाज का खाली जमीन नहीं है, आदिवासी समाज का जमीनों में उनका देवी देवता आस्था एक जुड़ा हुआ है। वो लोग माँ से ज्यादा दर्जा जमीन को देते हैं, उसका एक अलग प्रेम है। आदिवासी समाज जमीन को अपने हिसाब से रखता है, न उनके पास धंधा है, न उनके पास रोजगार है, न उनके पास कुछ है। और जमीन इस टाइप का भूमिहीन होना बहुत कठिन काम है। साथियों, आप चैनल के माध्यम से अभी भी मैं कहना चाहूँगा, आदिवासी समाज से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपना जमीन को ना बेचे, जमीन को बरकरार रखे। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगा, आदिवासी समाज के जो जनप्रतिनिधि लोग जमीन दलाली में लगे हुए हैं, जो अपने नाम से रजिस्ट्री करते हैं और परमिशन करा के दूसरों को बेचते हैं, उनसे मेरा निवेदन है वो इससे बचे, सामाजिक रूप से बचे, अन्यथा समाज उसके खिलाफ खड़े होगा। ये मेरा आप चैनल के माध्यम से निवेदन है उन लोगों से। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस है, तो हमारे धमतरी जिलेवासी प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को मैं तो ये समाज के लोगों को, प्रदेश के लोगों को ये निवेदन पहले भी करते आ रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। 9 अगस्त को 8 अगस्त को अपने घर के सामने दीप जलाएं। 9 अगस्त को नया कपड़ा पहन करके अपना जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ वहाँ उपस्थिति दीजिए, अपना संस्कृति को बचाइए, अपना संस्कृति संस्कार जो सारी चीज को वहाँ उल्लेख किया जाता है उसका अवलोकन कीजिए। छोटे बच्चों को लेके जाइए, बच्चे लोग जाएंगे तो देखेंगे तो सीखेंगे, ताकि आदिवासी समाज का धर्म संस्कृति बचा रहे और शिक्षा की ओर आगे बढ़े। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज से निवेदन करूँगा। ये तो थे सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जुराखालाल मरई। मुखर होकर आगे बढ़ रहे हैं और अनेक जो गतिविधि है उसमें वे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और समाज को संगठित कर मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे ही अन्य समाज के हम प्रतिनिधि से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जवाहर।